हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं गोपाल जी के लिए इस ड्रेस को बनाकर बताने वाली हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए ज़रा से भी तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है इस डिज़ाइनर फैब्रिक को, बिल्कुल बारीकी से काम किया है। तो अगर आप कोई भी ड्रेस इस फैब्रिक से बनाएंगे तो अपने आप ही बहुत खूबसूरत लगेगा। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। और मैं इसी की कलर की कॉम्बिनेशन में ले लिया है लाइलिन, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है तो यहाँ पर लाइलिन लगेगा। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं आप। और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कटिंग कर लिया है और पेपर पिस्टन के ऊपर लाइलिन को अटैच कर दिया है। और इसका लेंथ मैंने ले लिया है 9 इंच, और ये चौड़ाई में भी 9 इंच ही है। तो जितना लंबाई हमें लेना है उतना ही हमें चौड़ाई लेना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी 9 इंच आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर देना है और फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ पर हमें सर्किल कट करना है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है, और आपको ध्यान रखना है कि चारों तरफ ये बिल्कुल इक्वल हो। और अब हमें 9 इंच लिया था तो यहाँ पर होगा 4.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच का माप लेते हुए इस तरह से मार्किंग करते जाऊँगी, और फिर इसे ड्रॉ करके कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर हमारा सर्कल कट हो गया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कमर का जो माप है वो लेके ऊपर एक और छोटा सर्कल हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच से थोड़ा कम ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर दूँगी सेम तरीके से, और फिर कटिंग कर लूँगी। तो चलिए इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेस तो रेडी हो गया है। और अब हमें जो नेट का फैब्रिक मैंने लिया था उसे ले लेना है और इसे कटिंग कर देना है। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। जो लेस वाला हिस्सा था मैं उसे अलग कर दिया है, इसे हम टॉप पर लगाएंगे। और एक और फैब्रिक मैंने कट कर लिया है जो कि है मेन फैब्रिक से इस तरह का। और यहाँ पर जो इसका जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच, ठीक है। और जो ऊपर का जो है वो जितना भी था मैंने उसे कट कर लिया है। और इसका लंबाई मैंने ले लिया है 39 इंच, और जो छोटा वाला पीस है इसका है 21 इंच। ओके, और अब यहाँ पर मैं इस लेस को यहाँ पर अटैच कर दूँगी। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है। और अब इसे जो बड़ा वाला फैब्रिक था उसे हमें प्लीट्स डालना है इस तरह से। इस तरह से हमें प्लीट्स डालते हुए इसे स्टिच करना है। और उसके पहले यहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगी ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना हो, इक्वल रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए मार्किंग कर लेते हैं, फिर जो फैब्रिक है उसे हम प्लीट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा मार्किंग तो हो गया है कंप्लीट। और अब हमें इस फैब्रिक को लेना है और इस तरह से प्लीट्स डालते हुए पूरे राउंड में इसे स्टिच कर देना है। तो चलिए मैं इसे कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे प्लीट्स डाल दिया है, और ये बैक तरफ है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं इसे इस तरह से कटिंग कर रही हूँ ताकि इवन लगे बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं इसे
कट कर लिया है और अब हमें जो ऊपर का लेयर है उसे भी अटैच कर लेना है बिल्कुल इस तरह से। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों का खुला साइड एक ही तरफ रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया है और दोनों का खुला साइड मैंने एक ही साइड रखा है। और अब यहाँ से मैं इस तरह से कट कर दूँगी ताकि हमें जब हम इसे पहनाए तो हमें आसानी हो। और अब हमें क्या करना है, इसका जो साइड का पार्ट है और जो कमर का पार्ट है दोनों को ही हमें अच्छे से फिनिशिंग से सेट कर लेना है। और इसके लिए मैं यहाँ पर देखिए एक पट्टी कट कर लिया है और अच्छे से इसे मैं स्टिच कर दूँगी। तो देखिए मैं दोनों तरफ इस तरह से अच्छे से स्टिच कर लिया है और फिनिशिंग दे दिया है। और अब हमें जो कमर का जो पार्ट है उसे भी अच्छे से फिनिशिंग दे देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर फैब्रिक को कुछ इस तरह से कट कर रही हूँ ताकि जो हमारा गोलाई है वो हमें स्टिच करने में आसानी हो। तो इस तरह से मैं एक तिरछी फैब्रिक कट कर लिया है और इसका जो चौड़ाई मैंने रखा है वो है 2.3 इंच का। और देखिए पीछे की तरफ से इस तरह से इसे स्टिच करते जाना है। 2 फोल्ड कर लिया है मैंने और इसे इस तरह से पूरे राउंड में हमें स्टिच कर देना है। और यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर अब हमें इसे फ्रंट साइड में लाना है और यहाँ पर मैं छोटी छोटी कट लगा दूँगी ताकि हमें पलटने में आसानी हो। तो इस तरह से हमें पलटना है और यहाँ पर देखिए मैं बहुत छोटी छोटी सी कट लगा रही हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आप स्टिच के ऊपर कट ना लगाए, तो ध्यान से लगाइए कट। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं इसे कट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं बीच में एक डोरी रख रही हूँ। तो यहाँ पर बीच में इस तरह से डोरी को रखते हुए और इस तरह से इसे मोड़ देंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो चलिए इसे स्टिच कर लेते हैं इस तरीके से। और आपको ध्यान रखना है कि आप डोरी के ऊपर स्टिच ना कर दें। तो चलिए इसे कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं इसे कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गया है। तो अब हमें जो इसका टॉप है उसे भी रेडी कर लेना है। इसके लिए मैं पहले जो लाइलिन फैब्रिक हमने लिया था उसको कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच तक लंबाई ले रही हूँ इसका और चौड़ाई में मैं ले रही हूँ 2 इंच का। तो यहाँ पर पहले तो हम लाइलिन को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है। और अब देखिए यहाँ पर जो हमने नेट का फैब्रिक लिया था इसे अब इसके ऊपर रखते हुए कट कर देना है। और फिर हमें यहाँ पर नेक का कटिंग कर लेना है और थोड़ा शेप दे देंगे हम टॉप का। तो इस तरह से इसे फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर जो साइड है, जो खुली साइड है, यहाँ से मैं 0.5 इंच का एक मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ से मैं टॉप का जो शेप है वो दे दूँगी इस तरह से और इसे कटिंग कर लूँगी। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए बहुत छोटा करके मैं यहाँ पर नेक कट कर रही हूँ, ज़्यादा बड़ा कट नहीं करना है। और फिर यहाँ से बैक साइड से कटिंग कर दूँगी और जो गोलाई है यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ा गोलाई दे देंगे नेक को। तो देखिए ये तो हमारा कटिंग हो गया है। और अब क्या करना है, यहाँ पर जो हमने नेट का फैब्रिक लिया था इसे इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर जो नेक का जो शेप है उसी शेप में इसे स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है और यहाँ पर अब कटिंग कर देंगे इसी शेप में। और यहाँ पर छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है उससे पलटने में हमें आसानी हो। तो अब क्या करना है, इस तरह से इसे पलट देना है, सीधी की तरफ इसे कर लेना है इस तरीके से।
और फिर हमें जो नेक का जो शेप है उसमें एक स्टिच लगा देना है और बाकी का जो शेप है जो साइड का उसे भी हमें स्टिच कर देना है। तो देखिए मैंने इसे पलट लिया है और देख सकते हैं नेक का जो शेप है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आया है। तो अब साइड में भी मैं यहाँ पर स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे अब हम कट कर लेंगे। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लिया है और यहाँ पर अब एक स्ट्रिप ले लिया है। जो टॉप का जो साइड है इसे भी हम फिनिशिंग दे देंगे। तो इसके लिए इस तरह से मैं इसे 2 फोल्ड में कर लिया है और अब पूरे टॉप में इस तरह से एक स्टिच लगा देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है स्टिच और यहाँ पर अब इसे बैक की तरफ पलट लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे पलटते हुए हम इसको स्टिच लगा देंगे तो बिल्कुल ही फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच लगा लिया है और यहाँ पर एक डोरी अटैच कर दिया है ताकि हमें ठाकुर जी को पहनाने में आसानी हो। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन कर लूँगी। आप चाहे तो इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं। इसका जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है इससे ये बहुत डिज़ाइनर लग रहा है, बट मुझे थोड़ा और डिज़ाइन चाहिए और हेवी लुक चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा स्टोन का यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसे थोड़ा डेकोरेशन कर लेती हूँ, आप देखते रहिए। यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो गया है। मैंने इसे डेकोरेशन कर लिया है और मैं इसे अब गोपाल जी को पहना कर दिखाने वाली हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस ड्रेस को किस तरह से पहनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी तो इसको ज़रूर लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते रहिए।